Well, friends, today we will talk about ego is the enemy of good leadership. जो हमारा अहम है वह एक अच्छे नेतृत्व विकास में बाधक है। वह हमें अच्छा एक लीडर या नेतृत्वकर्ता नहीं बनने देता। मेरे हिसाब से ईगो की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वह यह है कि कंसिडरिंग योर सेल्फ व्हाट यू आर नॉट एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट थिंग। जो आप वास्तव में नहीं है लेकिन आप मानते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वही आपकी ईगो है। ईगो की बहुत सारी डेफिनेशंस और लोगों ने दी हैं, लेकिन सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं इसे ही मानता हूं जो हर परिस्थिति में हर किसी पर लागू होती है। Considering yourself what you are not and trying to protect that thing. ईगो आपकी सोल को, ईगो आत्मा को हमेशा झकझोरती रहती है और ईगो और आत्मा का क्लैश आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। यह मानवता में काफी कुछ प्रॉब्लम्स लाता है। इसीलिए हमें अपनी ईगो को ठीक से समझना और उसको दूर करने का प्रयास करना आवश्यक है। ईगो के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है, मोर द नॉलेज लेसर द ईगो एंड वाइस वर्सा, लेसर द नॉलेज मोर द ईगो। तो ईगो इज इक्वल टू वाई अपॉन नॉलेज। जिसकी नॉलेज कम है उसमें ईगो ज्यादा होगी, जिसकी नॉलेज ज्यादा है उसमें ईगो कम होगी। इसीलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ईगो की 3 स्टेजेस होती हैं। एक है कॉन्शियस ईगो, जो आपको पता है, जो आपको पूर्ण सावधानी के साथ आप अपनी ईगो को मेंटेन कर रहे हैं। एक है प्रीकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो आपको पता नहीं है लेकिन आपके व्यवहार में झलकती है। और तीसरी है अनकॉन्शियस, जो आपको पता भी नहीं है और आप उसे महसूस भी नहीं करना चाहते हैं, आप उसे झलकने भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे उसको रियलाइज करते हैं। तो ये तीनों ईगो ही आपकी जो एक अच्छा नेतृत्व है उसमें बाधक है, आपको एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में पनपने नहीं देते हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं। ईगो के लिए एक यह भी कहा जाता है कि द ईगो इज द फैसिनेटिंग मॉन्स्टर। ये अलायंस मोरिस्टे ने लिखा है कि ईगो हमारा एक ऐसा दुश्मन है, ऐसा राक्षस है जिसको हम लव करते हैं, फैसिनेट करते हैं। तो ईगो इज फैसिनेटिंग मॉन्स्टर। ईगो से हमारा ही नुकसान होता है। ईगो से क्या क्या नुकसान होते हैं, हमारे किन किन तत्वों में बाधक है। जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूं या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो मेरे नेतृत्व में, मेरे कुशल प्रबंधन में यह कहां कहां बाधक होता है। सबसे पहले ईगो करप्ट अवर बिहेवियर। ईगो से आदमी का बिहेवियर करप्ट हो जाता है, जिससे वह अपनी ना तो वैल्यू सिस्टम को ना अपने बिलीव को ठीक से मेंटेन कर पाता है। नंबर 2, ईगो मेक्स अस सेल्फिश। ईगो हमें स्वार्थी बना देता है, सेल्फिश बना देता है। लोगों को ठीक से इंटरप्रेट करने के लिए और लोगों को ठीक से समझने के लिए हमें अलाउ नहीं करता, जिससे हम लोगों की भावनाओं के, लोगों की इमोशंस को ठीक से ना तो समझ पाते हैं, ना उनके साथ ठीक से नेगोशिएट कर पाते हैं। नंबर 3, ईगो मेक्स अस हैव ए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बायस्ड। ईगो हमें अपने बायस्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता कि यही सही है, बाकी सब गलत है, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। तो ये बायस्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए हमें अपने आप को ईगो से बाहर निकालना आवश्यक है। और ईगो एक मेंटल स्टेट है। नंबर 4 पर आता है, ईगो प्रिवेंट अस फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ईगो जो है अहम, हमें हमारी गलतियों से कुछ सीखने नहीं देता। जब गलती होती है तो हम उसको गलती स्वीकारते नहीं है, और जब गलती को हम स्वीकारते नहीं है तो गलती में सुधार हो नहीं सकता, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक इज द बिग करेक्शन ऑफ मिस्टेक। तो हम जब मिस्टेक को सुधार मानने नहीं चाहते तो सुधार कहां से होगा। तो इसीलिए वह हमें प्रिवेंट भी करता है और हमारी गलतियों को सुधारने भी नहीं देता है। नंबर
5 पर आता है, ईगो क्रिएट्स डिफेंसिव वॉल that make it difficult to appreciate the rich lessons which we glean from failure। जो हम अपनी गलतियों से अच्छे लेसन सीख सकते हैं, जो हम अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को और बड़ा कर देते हैं, लेकिन उसके बीच हमारी ईगो एक डिफेंस वॉल की तरह, रक्षात्मक पंक्ति की तरह खड़ी हो जाती है और हमें उसको पार नहीं करने देती है, और हम अपनी ईगो की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाते हैं और अपने में सुधार नहीं ला पाते हैं। ईगो वीक अवर टीम, मेरे अहम मेरी टीम को, मेरे पूरे समुदाय को कमजोर करता है, क्योंकि मैं उनकी सुनता नहीं, उनको समझता नहीं, उनको ठीक से इंटरप्रिटेशन करता नहीं, उनकी मैं मानता नहीं, अपनी चलाता हूं, तो मेरी टीम वीक हो जाती है। लोग मेरे सामने मेरी तारीफ करते हैं लेकिन पीछे मेरी बुराई भी करते हैं, वह मेरे तक आती नहीं है, क्योंकि मैं ईगो के सामने उन चीजों को पनपने नहीं दे रहा हूं। नंबर 8 पर है, ईगो ब्रेक रिलेशनशिप। जो ईगोस्टिक पर्सन होते हैं, जिनमें ईगो होती है, चाहे वह कॉन्शियस हो, सबकॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस ईगो हो, ईगो रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है, तोड़ देती है, उनके किसी के साथ संबंध नहीं रहते हैं, इसीलिए वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईगो नैरो अवर विजन। ईगो हमारे विजन को बहुत नैरो कर देती है, हम बर्ड आई व्यू, उसका बड़ा दायरा नहीं ले पाते हैं, हमारी ब्रॉड थिंकिंग नहीं हो पाती है। तो यह ईगो के बड़े बड़े लॉसेज हैं, इसीलिए हमें ईगो को अपने आप से दूर रखना आवश्यक है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो हाउ टू कंट्रोल योर ईगो और आवर ईगो, हम अपनी ईगो को कैसे नियंत्रित करें और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए मैंने 5 मुद्दे जो अहम मेरी समझ में आते हैं उन पर चर्चा की है। सबसे पहला है, लुक फॉर वेज टू बी हम्बल्ड। आप सदैव उन तरीकों को ढूंढिए जिनमें आप में हम्बलनेस, दयालुता, कृपालुता, लोगों के प्रति नम्रता, विनम्रता झलकती हो, लोगों को सत्कार नजर आता हो, तो लोग आपकी हर बात को एक्सेप्ट करेंगे और आपको रेस्पेक्ट करेंगे। नंबर 2, कनेक्ट विद हायर पर्पज। आप छोटी चीजों में मत उलझिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, उस चीज को आप देखिए। और जब आप उस चीज को देखेंगे तो ईगो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी आत्मा कि हम सुनने लग जाएंगे तो हमारी ईगो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। नंबर 3 पर आता है, गिव अप योर नीड टू ऑलवेज विन। यदि आप अपने जीवन में सदैव जीतना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकताओं को छोटा करते चले जाइए। जितनी आपकी आवश्यकताएं कम होंगी उतनी आपकी जीत आसान होगी और निरंतरता के साथ सदैव होगी। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं को कम करना अपनी ईगो को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। नंबर 4, रिमेंबर योर मैनर्स। आपके जो मैनर्स हैं वो सोशल हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, पर्सनल हैं, तीनों, सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल। आपके एथिक्स, एटिकेट्स, मैनर्स आपको सदैव याद रखने चाहिए। आप अपनी मर्यादाओं को कभी ना तोड़ें और अपनी जो लक्ष्मण रेखाएं हैं उनको आप बनाकर रखें। नंबर 5, ऑलवेज लिव विद योर वैल्यूज। आप अपने जीवन में अपनी वैल्यूज को, अपने मूल्यों के साथ जिए, मूल्यों से समझौता ना करें, तो आपकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट अधिक होगी और आपकी ईगो कहीं किसी को दिखाई नहीं देगी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत मददगार साबित होगा। आप मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद और आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।